ये उन नेताओं को सवाल करना चाहिए जो आज जाकर के कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी की शक्ल में हमको कांसीराम दिखाई पड़ते हैं। अगर माननीय कांसीराम साहब दिखाई पड़ते तो माननीय कांसीराम साहब के नाम से जिले नहीं बदले जाते, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जिले नहीं बदले जाते, संत रविदास के नाम से जिला बदल करके भदोही नहीं किया जाता, रमाबाई नगर जिला बदल करके कानपुर नगर नहीं किया जाता, पंचशील नगर जिला बदल करके संभल नहीं किया जाता, भीम नगर का नाम बदल करके संभल नहीं किया जाता। हे मेरे सम्मान, सभी लोग चाहते हो भगवान बुद्धमय देश बने, सम्राट अशोक जैसा देश बने, तो इस देश का हुक्मरान कोई और नहीं, बहुजन समाज की नेता बहन कुमारी मायावती जी को हमें बनाना पड़ेगा। तो बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी। जब माननीय साहब ने देखा कि इस देश के शासनकर्ता लोग बाबा साहब के संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं करा रहे, इस देश के शासनकर्ता लोग बाबा साहब के संविधान में दिए गए वोट का अधिकार तो सबको मिला, लेकिन सबको भागीदारी नहीं मिल रही है। वोट देने का अधिकार तो सबको मिला, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिल रहा है। तब हमारे परम पूज्य माननीय मसीहा कांसीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी और उन्होंने माननीय मसीहा कांसीराम साहब मान्य बहन जी ने एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आप सभी लोग चाहते हो भगवान बुद्धमय देश बने, सम्राट अशोक जैसा देश बने, तो इस देश का हुक्मरान कोई और नहीं, बहुजन समाज की नेता बहन कुमारी मायावती जी को हमें बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी लोगों को आज मैं वो बात बताने जा रहा हूं, माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने अपने जीते जी पूरे होशो हवास में लक्ष्मण मेला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने किया था। लक्ष्मण मेला मैदान में रैली किए थे माननीय साहब, और उस रैली में माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने कहा कि आज मुझे महसूस हो रहा है कि एकमात्र मेरी शिष्य बहन कुमारी मायावती जी हैं जो भगवान बुद्ध के विचारों को, सम्राट अशोक के विचारों को, बहुजन महापुरुषों के विचारों को और मेरी सोच और विचारधारा को बहुजन समाज को लेकर के आगे चल सकती हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने लक्ष्मण मेला मैदान में कहा था। उसी दिन माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने कई लाख लोगों के बीच में कहा था कि आज जब मुझे भरोसा हो गया है तो बहुजन महापुरुषों के विचारों को लेकर चलने वाली एकमात्र नेता मैं अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी को घोषित करता हूं, ये माननीय साहब ने कहा था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, अभी जब माननीय साहब की जयंती थी, तमाम ऐसे लोग जयंती मना रहे थे जो माननीय मसीहा कांसीराम साहब के नाम से उनके सम्मान में जो बहन जी ने जिला बनाया था मंडल अलीगढ़ में माननीय कांसीराम साहब नगर, जिन दल के लोगों को माननीय साहब के नाम से उनके सम्मान में जिले का नाम नहीं हजम हुआ, तो माननीय साहब की विचारधारा कैसे लेके चल सकते हैं, ये हमें विचार करने की जरूरत है। तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी से जाकर के एमपी एमएलए तो बने हैं, उनको भी एक बार पूछना चाहिए कि अगर आप माननीय साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम करा पाए, माननीय साहब के जयंती पर जो बहन जी ने छुट्टी किया था उस छुट्टी को अगर आपने निरस्त कर दिया, माननीय साहब के नाम से बने लखनऊ में माननीय कांसीराम साहब की यूनिवर्सिटी का नाम, पार्क का नाम बदल करके अगर उनका अपमान करने का काम किए हैं, तो आप उनकी विचारधारा पे कैसे चल सकते हो? ये उन नेताओं को सवाल करना चाहिए जो आज जाकर के कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी की शक्ल में हमको कांसीराम दिखाई पड़ते हैं। अगर माननीय कांसीराम साहब दिखाई पड़ते तो माननीय कांसीराम साहब के नाम से जिले नहीं बदले जाते, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जिले नहीं बदले जाते, संत रविदास के नाम से जिला बदल करके भदोही नहीं किया जाता,
रमाबाई नगर जिला बदल करके कानपुर नगर नहीं किया जाता, पंचशील नगर जिला बदल करके संभल नहीं किया जाता, भीम नगर का नाम बदल करके संभल नहीं किया जाता। हे मेरे सम्मानित साथियों, ये भाषण नहीं है, ये सच्चाई है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। आज जो लोग कह रहे हैं हम मानवर कांशीराम साहब के चेले हैं, हम मानवर साहब को गुरु मानते हैं, अगर आप मानवर मसीहा, बहुजन समाज पार्टी का गठन किसने किया? बहुजन समाज पार्टी का गठन किसने किया? मानवर मसीहा कांशीराम साहब। अगर मानवर मसीहा कांशीराम साहब के द्वारा बनाई गई पार्टी का अगर आप विरोध करते हो, मानवर कांशीराम साहब के द्वारा एकमात्र उत्तराधिकारी अगर बहन जी बनी उनका विरोध करते हो, तो निश्चित समझ लेना कि किसी ना किसी बड़ी साजिश के शिकार जरूर हो गए हो। समझ रहे हो कि नहीं? मेरे सम्मानित साथियों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि माननीय पूज्य भंते जी के विचारों को आज मुझे भी बैठ करके इत्मीनान से सुन करके मुझे बहुत कुछ सीखना है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, अगर बौद्धमय भारत अगर बनाना है तो निश्चित है कि इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज को बनाना होगा, जो बाबा साहब कहते गए। हमारे एक साथी ने पर्ची भेजी है, धर्म की बात करो। मान्या बहन जी ने अपने शासन में राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान का गठन किया था, इसके पहले नहीं था। मान्य बहन जी ने राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान का गठन किया था, और जिसका चेयरमैन बना करके मंत्री बनाने का काम पूज्य भंते जो चंद्रमा जी है इनको किया गया था। आज ये बौद्ध विचारों को लेकर के नहीं चल रहे क्या? इन्होंने कितना पैदल चल करके बौद्ध विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किए। हाँ, उनको सच्ची बात नहीं सुनने में मजा आ रहा होगा। जो नकली लोग मानवर साहब की जयंती मना रहे थे, तो वही कह रहे होंगे बौद्ध की बात करो। अगर माननीय बहन जी की सरकार नहीं होती तो ये बौद्ध राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान नहीं बनता। बौद्ध साहब भगवान बुद्ध के नाम से जितनी स्थली बनी है, अब देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ भगवान बुद्ध और बहुजन विचारों के महापुरुषों के नाम से आज नहीं सजता। अगर मान्या बहन जी नहीं होती तो मान्या बहन जी से ज्यादा इस वक्त अब तक कोई शासक नहीं हुआ जो बौद्ध विचारों को आगे बढ़ा सके। साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि सच्ची बात हो सकता कुछ लोगों को कड़वी लग रही हो, लेकिन मेरी आदत है मैं सच्ची बात ही बोलता हूं कि उन लोगों को जाकर के एक बार सवाल करना चाहिए। ये मैं उनको एक सलाह दे रहा हूं, माने चाहे ना माने उनका काम है। बाकी अब हम अपनी बात समाप्त करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी अपने बौद्ध भिक्षु का मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, और सभी श्रोतागण जो आए हैं आप सबका भी आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।